Hi, we are Fincon Research and welcome to our YouTube channel. आज का डेट है 11 जुलाई 2020 सैटरडे एंड टाइम हो रहा है करीबन 6:45 इन द इवनिंग। एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इसका आउटलुक देखेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में इसका कैसे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं और कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग ने क्या ट्रेड लिया और उसका बेनिफिट्स हम लोगों का मेंबर्स जो है फिनकॉन रिसर्च का मेंबर्स जो है उन लोगों को कैसा बेनिफिट मिला एज ट्रेडिंग गाइडेंस से। तो ये आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप नया आया है और ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आप एक एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं मार्केट में, लेकिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है ट्रेड करके, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके अंदर है तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कोशिश किया है कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा खासा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करते हैं तो क्या बेनिफिट्स उन लोगों का हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स लाएगा और अगर आप फिनकॉन रिसर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आपका कुछ भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कॉल या फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो ये जो चार्ट्स मेरे पास खुला है ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो देखिए जो लास्ट कपल ऑफ मैंने वीडियो जो अपलोड किया हुआ है हम लोगों का चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर अगर आप देखिएगा ईच एंड एवरी वीक हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके देते हैं, वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या एंटिसिपेट हम लोग जो करते हैं एग्जैक्टली वही होता है कि नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो पहले देखिए निफ्टी एक अच्छा खासा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स एंड हायर टॉप्स हायर बॉटम के साथ एक 10,800 का तक आसपास आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को लिए मिल रहा है कि निफ्टी 10,811 से लेके 10,836 का जो लेवल है इस छोटा रेंज के अंदर लास्ट 4 दिन ये टॉप बना रहा है, बट इस टॉप को क्रॉस कर नहीं पा रहा है। तो मतलब समवेयर 10,840 टू 10,800 में एक रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट और यहाँ पे सप्लाई हो रहा है कि फर्दर इसको अपसाइड जाने के लिए 10,850 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। और अगर ये 10,850 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो देन 11,000 टू 11,000 लेवल हम लोग 11,000 से 11,100 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 10,850 को ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए हर टॉप के बाद एक बॉटम क्रिएट हुआ है, तो ये भी एक अगर टॉप क्रिएट हो जाएगा तो और एक बॉटम होना चाहिए। तो बॉटम वो क्या हो सकता है? पहले बात, अगर ये 10,670 से लेके 10,700 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो देन हम लोग 10,500 का लेवल 10,500 से लेकर 10,450 का लेवल्स में आ सकता है। और अगर ये 450 लेवल को तोड़ देगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो 10,230 से लेकर 10,300 का एक लेवल यहाँ पे देखने को लिए मिल सकता है। तो इससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जो
10,500 का जो सपोर्ट है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था, अभी वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होकर खड़ा है। तो 10,450 से लेकर 10,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकते हैं निफ्टी के लिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन। ओके, तो ये था डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का व्यू। अभी देखिए इसको थोड़ा बहुत वीकली में हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं। देखिए वीकली में अगर हम लोग देखेंगे तो इतना जो सारा वीक्स है, हर वीक में निफ्टी का जो रेंज मतलब हाई लो का जो रेंज था वो बहुत बड़ा था। मतलब वीकली रेंज करीबन ऑन एन एवरेज 400 पॉइंट्स का था। लेकिन ये जो वीक था लास्ट वीक, मतलब कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक जो था 6 से लेकर 10 तक। तो ये जो 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई का वीक था, इस वीक में निफ्टी को रेंज देखिए एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज का जो टॉप है वो 10,836। और एक मजा का चीज़ है यहाँ पे, देखिए जब निफ्टी गिर रहा था कंटिन्यूसली, जो लास्ट कई महीनों से वो गिर रहा था, तो डाउनफॉल के टाइम पे यहाँ पे एक गैप बना था और उस गैप का एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे लेके वो खड़ा है। तो ये एक जो पॉइंट है, एक क्रूशियल पॉइंट है फॉर द निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पे आइदर यू हैव टू मेक और ब्रेक। तो यहाँ से देखना चाहिए कि कौन सा जो लेवल आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, अगर ये जैसे 850 के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली समवेयर हम लोग 11,000 से 11,100 मिल सकता है। और अगर नीचे का बटन टूट जाएगा तो जैसे बताया 10,450 to 500, उसके बाद 10,200 से लेकर 10,300 का पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी के ऊपर व्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो चलिए अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। देखिए ये बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली वीक है द निफ्टी। और बैंक निफ्टी लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में क्या कर रहा है कि देखिए लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था इसका 10 जुलाई को, इस ट्रेडिंग डे में फर्स्ट जो कि ये जो ट्रेंड लाइन था, सपोर्ट था, इस ट्रेंड लाइन को नीचे जाकर क्लोजिंग दिया। मतलब एक वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का क्या लेवल रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस कि देखिए इसको फर्दर अपसाइड जाने के लिए 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो अगर ये 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट तो जो अपर साइड वो 23,300 से लेकर 23,500 का देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस केस में डाउन साइड में क्या हो सकता है, अगर ये 22,250 को तोड़ देगा लोअर साइड पे, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 21,050 का एंड उसके बाद 20,350 का। तो ये दो लेवल हम लोग देख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन, अगर ये हायर साइड पे 23,000 को क्रॉस कर नहीं पाता है तो ये था डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का व्यू। चलिए इसको वीकली में एक बार देख लेते हैं। वीकली में भी देखिए इसको एक क्लोजिंग जहां पे हुआ है वो एक नैरो रेंज पे क्लोजिंग दिया है और एक ट्रेंड लाइन के एकदम बिल्कुल आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। तो इस केस में इसको यहाँ से जो लेवल मैंने बताया 21,050 से लेके 20,350 का लेवल अगर देखने को मिल सकता है, अगर ये 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे के ऊपर साइड नहीं जाता है तो ये रहेगा फिलहाल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरव्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग क्या क्या ट्रेड किया और इस ट्रेड से हम लोगों का जो मेंबर्स है उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिला है। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, तो पहले देखिए 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है और मैं दिखाऊंगा कि इस जो ट्रेड यहाँ पे डाला हुआ है इसको हम लोग कैसे हम लोगों का ग्रुप में मैसेज करके देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आता हूँ, हम लोगों का जो चैनल है फिनकॉन प्रीमियम इक्विटी, ओनली कैश मार्केट का ये
ये ट्रेडिंग गाइडेंस था। तो इसमें देखिए कैसे कैसे हम लोग पहले जो देखेंगे ट्रेड की यहाँ पे देखिए 6 जुलाई ना हम लोग ने एग्जिट किया है फ्रॉम द बाय पोजीशन ऑफ बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट पे हम लोग एंट्री कब लिए थे? बर्जर पेंट में हम लोग एंट्री लिए थे 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई देखिए, 3 जुलाई में देखता हूँ कब लिए थे एंट्री। एंट्री कब लिए थे? 3 जुलाई। यस यार, देखिए 3 जुलाई में हम लोग बर्जर पेंट में एंट्री लिए थे। कहाँ पे एंट्री लिए थे? देखिए यहाँ पे कि सुबह 9:34 में हम लोग 3 जुलाई सुबह 9:34 में हम लोग मेंबर्स को बताए थे कि बर्जर पेंट बाय करना चाहिए। कितने प्राइस में? 500 to 502 के लेवल पे, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 490 का, टारगेट रहेगा 515 का। और ये जो पोजीशन हम लोग लेंगे इसको पोजिशनल ट्रेड पकड़ के चलेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग ने 6 जुलाई को एग्जिट किया है, तो बर्जर पेंट एंट्री था 3 जुलाई और 6 जुलाई में हम लोगों का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या था? 500 में एंट्री था, 490 का स्टॉप लॉस था, मतलब 10 रुपये का रिस्क था हर शेयर पे, जहाँ पे प्रॉफिट का मतलब रिवॉर्ड था कितने का? 15 रुपीज़ का पर शेयर। तो इस तरीके से अगर हम लोग 50 क्वान्टिटी शेयर्स पर ट्रेड करते हैं, 50 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो हम लोगों का कितना मुनाफा यहाँ पे मिला है? 500 से एंट्री और 515 में हम लोग एग्जिट कर चुका नहीं, एक्चुअली हम लोग 513 में एग्जिट किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट मिला है 13 रुपीज़ पर शेयर। तो 50 क्वांटिटी अगर हम लोग ने ट्रेड किया होता तो हम लोग को 650 का प्रॉफिट होता, मतलब रिस्क के बदले में रिवॉर्ड 650 का यहाँ पे मिल चुका। तो इस तरीके से देखिए इतना सारा ट्रेड्स हम लोगों का दिया था, और हर ट्रेड मैक्स ऑफ द ट्रेड डे टू डे ट्रेड होता था, बट जो हम लोग समझते थे कि इसमें BTS पोजीशन लेना चाहिए, उसमें हम लोग पोजीशन बना के ट्रेड लेते थे। ठीक है, तो अभी देखिए अगर इस तरीके का ट्रेड्स अगर कोई 50 क्वांटिटी लेके करता तो क्या उसका क्या बेनिफिट होता? देखिए इस ट्रेड में 650 हम लोगों का रिवॉर्ड मिला, यहाँ पे 500 बायकॉन से मिला। 6 जुलाई का ट्रेड था ये। 6 जुलाई देखिए नेटटेक में से हम लोगों को 650 का बेनिफिट मिला, 13 रुपीज़ प्रॉफिट मिला, रिवॉर्ड मिला पर शेयर पे। और यहाँ पे देखिए 7 जुलाई में एशियन पेंट्स में हम लोग एंट्री किए थे, एंड यहाँ पे हम लोग का 10 रुपया का प्रॉफिट मिला, तो 500 का प्रॉफिट 50 शेयर से मिला। यहाँ पे देखिए सान फार्मा एंट्री तो लिए थे, लेकिन उस दिन अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग एग्जिट कर गए कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए जो थोड़ा बहुत मार्जिनली लॉस हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों का लॉस हुआ था 90 पैसा करके, क्योंकि देखिए अगर कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो डेफिनेटली वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। तो यही है एक एग्जैक्ट रिस्क एंड प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। तो ये देखिए निकल गए हम लोग, तो 45 रुपीज़ यहाँ पे 50 शेयर्स में हम लोगों का लॉस दिखने को लिए मिला। उसके बाद आते हैं सीमेंस देखिए हम लोग 8 जुलाई का ट्रेड था, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, तो जहाँ पे हम लोग 12 रुपीज़ करके हर शेयर पे लॉस देखने को लिए मिला, तो यहाँ पे हम लोग 600 का एक लॉस दिखा। तो नेक्स्ट HCL टेक में देखिए 9 जुलाई में हम लोग एंट्री लिए थे 582 पे, स्टॉप लॉस कितना था 573 का, और टारगेट था 590 का। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली तो हम लोग ने जो टारगेट था उस टारगेट में ही निकला, जहाँ पे 591.6 का हाई बनाया था, तो यहाँ पे 8 रुपया करके प्रॉफिट मिला, तो 50 शेयर्स में 400 का प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद देखिए एक BTST ITC में हम लोग BTST बनाए थे, लेकिन ITC उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम लोग ने एग्जिट कर गया वहाँ से, तो 2.1 करके लॉस हुआ पर शेयर पे, तो यहाँ पे 105 का एक लॉस। उसके बाद देखिए 10 जुलाई का ट्रेड भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल में का ट्रेड मैं हम लोगों का आज दिखाऊंगा कैसे हम लोग गाइड किए थे। ये लास्ट 10 जुलाई का ट्रेड था, फ्राइडे का ट्रेड था, तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम लोग मेंबर्स को गाइड किए थे। देखिए ये था फ्राइडे, मतलब 10 जुलाई का 10 जुलाई का इन्फॉर्मेशन। तो और ये देखिए थर्सडे मतलब 9 जुलाई रात 11 को हम लोग ने मेंबर्स के पास भेज दिए थे कि कौन सा स्टॉक्स आपको नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग के लिए रखना चाहिए वॉच लिस्ट में। तो ये जो वॉच लिस्ट होता है प्री प्लान वॉच लिस्ट होता है हम लोगों का, जो कि हम लोग क्लाइंट को पहले दिन ही भेज देते हैं। तो देखिए फॉर 10 जुलाई हम लोग के पास 2 स्टॉक्स थे, भारती एयरटेल एंड सन टीवी। और देखिए नेक्स्ट डे पे सुबह 9:18 को सुबह में, तो ऑलरेडी 3 मिनट का मार्केट ओपन होने के बाद
दोनों स्टॉक्स हम लोगों का वॉच लिस्ट में था, बट हम लोग ने देखा कि परफॉर्मेंस के रन पे भारती एयरटेल अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और सन टीवी उतना अच्छा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए देखिए 9:18 में सुबह में हम लोग भारती एयरटेल में एंट्री किया था, कितने में 571 टू 72 विद स्टॉप लॉस ऑफ 565 एंड टारगेट कितना था 579 का। तो देखिए ये भारती एयरटेल कितने, देखिए 923 में ये 574 रीच किया और 931 577 का जो टारगेट था वो मैच कर गया एंड फाइनली वो 579 चला गया था 10 बजने के बाद। तो ये कितने मिनट का ट्रेड था, करीबन 40 टू 45 मिनट्स का ट्रेड था, जहां पे हम लोग ने 571 पे एंटर करके 578 पे प्रॉफिट बुक किया और हर शेयर पे 7 रुपया करके मुनाफा मिला और जो कि 50 शेयर्स के लिए 350 का प्रॉफिट मिला। तो ये था हम लोगों का ट्रेडिंग गाइडेंस, जो कि हम लोगों का जो मेंबर्स है, फिनकॉन रिसर्च का जो मेंबर्स है उन लोगों को दिया जाता है। और ये देखिए सिर्फ नॉट गाइडेंस, ये होता है एक प्योर ट्रेड मैनेजमेंट। ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस होता है ये होता है बहुत रिस्की बिजनेस, लेकिन इसमें सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए पहले फोकस हम लोग रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं। फिनकॉन रिसर्च का हर मेंबर को फ्री में इस रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है। किसके साथ? ट्रेडिंग गाइडेंस के साथ। तो अगर आप एक नया ट्रेडर है और स्मॉल ट्रेडर है और आपको ऐसा गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ फिनकॉन रिसर्च के साथ जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट आता हूँ, एक मैं लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि हम लोग का क्लाइंट ने एग्जीक्यूट किया था भारती एयरटेल का। देखिए ये देखिए उसका, ये देखिए एंट्री 571 पे वो एंट्री लिया था, 50 क्वांटिटी बाई किया था। देखिए दिख नहीं रहा है शायद, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए शायद अभी देखिए ये ट्रेड, देखिए ये एक क्लाइंट ने हम लोगों को भेजा है कि वो कैसे इस ट्रेड को इनिशिएट किया। देखिए 300 का प्रॉफिट उसको मिला। देखिए टोटल PNL 307 कौन सा स्टॉक से मिला? भारती एयरटेल से मिला। तो इसको देख लेते हैं पहले। देखिए इसको एग्जीक्यूट क्या 571.85 एंट्री लिया था 50 क्वांटिटी और उसको सेल कितने पे किया? देखिए 578 पे वो प्रॉफिट बुक किया। तो 571.85 एंट्री, 578 प्रॉफिट बुक किया और उसका प्रॉफिट कैसे हुआ? 307.5। कितने शेयर खरीदा? 50। तो इस तरीके का गाइड हम लोगों का जो